सभी यूनिट्स लेवल 4 मोबिलाइजेशन जारी करें। जगह फिस्क टावर। फिस्क। स्वॉट टीम फिस्क टावर के पास पहुंच चुकी है। अभी स्टैंड बाय पर रहे। वारंट रास्ते में है। हम अभी बैकअप ही बुलाने वाले थे। लगता है वो मैं ही हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। संभल कर बॉस। अपनी बायोग्राफी छाप रहे हो? एक एहसान करना, स्पाइडर और मैन के बीच में डैश लगा देना। चॉपर तैयार करो, मैं अभी आता हूं। वैसे तुम यहां तक भी पहुंचोगे ये उम्मीद नहीं की थी, पर तुम्हारी ये बेवकूफी अब खत्म होती है। वैसे तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अब भी देख सकता हूँ, है ना? 8 साल से तुम्हें जेल कर थक चुका हूं। ओह, मेरे लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये सब कैसे हो रहा है? क्या बात है विली, तुम तो बड़े नाराज लग रहे हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस शहर के बर्बादी की वजह तुम ही हो। मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। तुम लोग जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो क्या अब हम किस करें? ठीक है, फिर कभी। पार्कर। डॉक्टर ऑक्टेवियस, आप ये क्या लाए हैं? चाइनीज। अगर मुझे पता होता कि वैसे तुम ये किस पर काम कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक साइड प्रोजेक्ट है। हाँ बिल्कुल, वो तुम ही हो। पता नहीं आप ये कम क्या? ऑन पार्कर, अब बस भी करो। मुझे समझाने दीजिए। तुम ये मुझे पहले भी बता सकते थे। मैं चाहता था पर मुझे डर था कि अगर किसी को पता चला तो मेरे परिवार को खतरा हो सकता है। हाँ, वैसे अगर तुम उसके लिए सूट बनाते हो तो तुम भी निशाने पर आ सकते हो। हाँ हाँ। चिंता मत करो, ये राज राज ही रहेगा। तो ठीक है, लगे रहो।
हे मार्टिन, माफ करना, देर हो गई। तुम सही वक्त पर आए हो। बस उसे भटका कर रखो जब तक हम सब तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल। हे, तो ये रही मेरी फेवरेट आंट। पीटर, अच्छा है तुम आ गए। मदद चाहिए? हाँ, वहाँ पर कुछ भारी डिब्बे हैं नहीं और नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं। मेरा मतलब है मैं यहाँ पर मैं सिर्फ बात करने आया था। ठीक है, ठीक है। पीटर, क्या तुम मुसीबत में हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाँ, मैं कुछ वक्त से अपने रेंट को नहीं भर पा रहा हूँ पर फिर से लड़कियों का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काश तुम और एमजे अब भी चीजें ठीक कर सकते। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो तो है पर तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही वाओ। थी। पीटर, क्या बात है? चलो, तुम मुझे बता सकते हो। पिछले कुछ साल आपने मेरी कॉलेज में मदद की और यहाँ भी काम किया। कितनी सारी कुर्बानियां दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। काश दुनिया में आप जैसे और लोग होते। वो सही है। 5 साल पहले आप यहाँ आई थी। आपने कहा था कि आप मेरे लोगों की मदद करने के मिशन से प्रेरित हुई थी और अब आप मुझे प्रेरित करती है। शुक्रिया मैं सबके लिए। आपका ये 7 सालों तक बना रहे। इतना अच्छा इंतजाम करने के लिए शुक्रिया। काश मैं और कर पाता। मैं हमेशा कहती है अगर तुम किसी की मदद करते हो तो तुम सभी की मदद करते हो। मुझे तो लगता है कि हमें तो मे को सिटी हॉल में मेयर से बात करने भेजना चाहिए। ओह, मुझे जाना होगा। शुक्रिया पार्टी के लिए और सबके लिए। जिसके बाद स्पाइडरमैन एक आर्ट गैलरी में घुसा हुआ होता है और उसे नजर आता है कि कैसे वहाँ पर कुछ लोग मास्क पहनकर घुस गए हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों को हॉस्टेज रख लिया है और वो लोग किसी फाइल की डिमांड कर रहे होते हैं। दोस्त, अगर हर डोंट मूव के लिए मुझे पैसे मिलते। हे पीट, एमजे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे हो, काम कर रही हूँ, या शायद मैं कर रही थी। मुझे लगता है ये तुम्हारा है। हाँ, थैंक्स। तो तुम्हें ब्यूगल ने ऐसे चोरी छुपे घुसने को कहा है? वैसे उन्हें टेक्निकली तो नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ इस मकसद से आई भी नहीं थी। हाँ? रुको, समझाती हूँ। हो, क्या तुम्हें वो प्रमोशन मिला? नहीं, पर हम कुछ बहुत बड़ा करने के करीब है। तुम जानते हो ना, ऑस्कॉप तुम्हें कभी भी हायर कर लेगा। बस हैरी को एक कॉल। जानता हूँ, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस का काम लाखों लोगों की मदद करेगा। मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। सुनने में तो तुम्हारे दूसरे काम से भी जरूरी लग रहा है। पहले कभी तुम्हें ऐसे बात करते नहीं सुना। 6 महीनों में काफी कुछ बदल सकता है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है पीट? यू नो, बस दोस्तों के बीच एक डिनर। दोस्त? तो अब हम दोस्त हैं? हम बन सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ये इतना भी आसान नहीं होगा। तुम्हें याद है ना कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था? ये एक ट्रिक क्वेश्चन है ना? फिर साइरन ने बचा लिया। बाद में बात करेंगे। जाओ। तुम दोनों को दोबारा साथ देखकर अच्छा लगा। तुम दोनों हमेशा से मेरे फेवरेट्स थे। जिसके बाद पीटर अपना वो मास्क लेकर मिस्टर ली के पास जाता है ताकि वो उसे चेक करवा सके। पीटर, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ ली। वो मेरी एक दोस्त है, मैरी जेन। वो एक रिपोर्टर है और उसे ये पीस मिला। दरअसल उसे एक एक्सपर्ट की राय चाहिए थी और आपके पास एक डिग्री है तो। और ये शायद पहली बार है जब वो मेरे काम आए। देखते हैं तुम क्या लाए हो। दिलचस्प। ये उसे कहाँ मिला? वैसे दरअसल मुझे नहीं पता। क्यों, क्या है ये? ये एक प्राचीन चाइनीज ओपरा मास्क की नकल है। मैंने इन्हें सालों से नहीं देखा। ये जो चिन्ह यहाँ बना हुआ है उसका मतलब होता है
राक्षस। राक्षस? वैसे मेरे पिताजी ऐसे मास्क के साथ मुझे भूतों की कहानियां सुनाते थे जब मैं छोटा था। मैं बहुत डर जाता था। पीटर, सुनो, वो मास्क वो बहुत खतरनाक लोगों से जुड़ा हो सकता है। मैरी जेन को कोई और स्टोरी ढूंढनी चाहिए। क्या आपको लगता है वो मुसीबत में है? मैं नहीं जानता, पर रिस्क क्यों लेना। तुम जानते हो ना, हम विजिलेंटीज को ऐसे गैर कानूनी तरीके से छानबीन करने नहीं दे सकते, हाँ, मैं जानता हूँ। और इसीलिए मैं वारंट लाया हूं। तो क्यों ना हम पूरी तरह से कानूनी छानबीन करें। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं ऑफिसर डेविस। मुझे जेफ कहो। और तुम्हारा? मजाक कर रहा हूं। मेरा बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। तो क्या उस वारंट में दरवाजे तोड़ने की परमिशंस है? नहीं, उसके लिए तो बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपको यहाँ होना चाहिए? तुमसे भी ज्यादा। उस ऑक्शन हाउस के बाद ब्यूगल ने मुझे शहर में जाकर ऐसे ही और असली हादसों को कवर करने कहा है, और इसके साथ उन डीमंस पर तुम भी। जानती हो ना, तुम जितना उसके करीब जाओगी उतना ही खतरा होगा। मैं उनके करीब जाऊंगी तभी तो हम उन्हें रोक पाएंगे। हम लगता है अब यही है प्लान। कम ऑन पीट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। प्लीज गड़बड़ मत कर देना। हे यूरी, मैंने उन्हें पकड़ लिया है, पर क्या? तुम्हें अपने साथ एक सीढ़ी लानी चाहिए। हे माइल्स, हे फैन बॉय। ओ शिट, मैं लेट हूँ। तुम आ रहे हो? नहीं, वो मुझे सिटी हॉल जाना होगा डैड की सेरेमनी के लिए। ठीक है, अपने डैड को कांग्रेट्स कहना। अंदर काफी सारे लोग हैं। सब ठीक होगा हनी। आखिरी बार जब मैंने स्पीच दी थी तब मैं हाई स्कूल में था। मिस स्टाइनबर्ग ने मुझे C- दिया था। काश मिस स्टाइनबर्ग तुम्हें अभी देख पाती। हे, आप संभाल लेंगे डैड। और आपने स्पाइडरमैन को बचाया है, इससे आप भी सुपर हीरो तो बन ही जाते हो। एक सुपर हीरो? या मैं बस कभी हार नहीं मानता। असाधारण वीरता के उन कारनामों के लिए
जो अपनी ड्यूटी की सीमाओं से कहीं ऊपर थे। मुझे गर्व है कि मैं ऑफिसर जेफरसन डेविस को डिपार्टमेंट मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रहा हूं। सर फोन है। मैं यहां पर कुछ कर रहा हूं जिम। जरूरी है सर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। शुक्रिया मिस्टर मैन। मैं इस सम्मान को मेरे परिवार के साथ बांटता हूं। मेरी बीवी रियो और मेरा बेटा माइल्स, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। कौन? मैंने इस पल का सालों से इंतजार किया है। कौन बोल रहा है? आने वाले दिनों में तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा ये शहर और जिसके बारे में तुम परवाह करते हो वो सब तबाह हो जाएगा। तुम्हारे लोग तुमसे मदद की भीख मांगेंगे पर तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे। सुन बेवकूफ, ऐसी धमकियां तो मुझे हफ्ते में 2 बार मिलती हैं। हिम्मत है तो बताओ क्या चाहते हो तुम? तुम्हें तड़पते देखना चाहता हूं। डैड, नीचे झुको। डैड, डैड, डैड नहीं। उठो डैड, उठो, उठो। उनके जाने का बहुत अफसोस है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मैं पीटर पाकर हूं। मैं सिटी हॉल में था जब। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। तुम यही कहने वाले थे, है ना? या ये सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। या चिंता मत करो, ये भगवान के प्लान का हिस्सा है। माफ करना, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। मैं जानता हूं। उसे माफ कर देना। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। हे बुरा ना माने तो आप बता सकते हैं कि आपके और नॉर्मन के बीच हुआ क्या था? हम कॉलेज में लैब पार्टनर्स थे और दोस्त भी। हमने साथ में बिजनेस शुरू किया। हम दोनों दुनिया को बदलना चाहते थे, बस हमारे तरीके थोड़े अलग थे। रुकिए, क्या आप ऑस्कॉर्प में थे जब वो शुरू हुआ था? ऑस्कॉर्प नाम में आधा हिस्सा मेरा भी है। ग्रेड स्कूल में सब हमें ओज कहते थे। उसमें कॉप जोड़ दो और बाकी तो तुम जानते ही हो। तो आपने छोड़ क्यों दिया? नॉर्मन को जेनेटिक्स का जुनून सवार हो गया था। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो काफी खतरनाक था और उसके बाद वो खैर लॉयर्स शामिल हुए। मैंने एक सेटलमेंट के बदले छोड़ने का फैसला किया, पर वो पैसे ज्यादा वक्त तक टिके नहीं। तब से मैं ग्रांट्स पर निर्भर हूं। अगर इस प्रोजेक्ट ने काम नहीं किया। चिंता मत कीजिए, ये काम करेगा। मैं ये सब ठीक कर लेता हूँ। मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ।
तुम ठीक हो? तुम स्पाइडरमैन हो, तुम अमेजिंग स्पाइडरमैन हो, तुम स्पेक्टाकुलर स्पाइडरमैन हो। हाँ, और भी बहुत सी चीजें हैं जो जेमसन कहता है। देखो, ये बहुत बहादुर था, पर अगली बार ये काम प्रोज पर छोड़ देना, ठीक है? ठीक है, पर क्या हो अगर वो यहाँ ना हो? देखो, तुम अपने से 2 गुना बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते। गलत मत समझना, मैं अपने से ताकतवर लोगों से हमेशा लड़ता हूँ, पर जब मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, जैसे एक बार तुमने राइनो का ब्रुकलिन ब्रिज पर सामना किया था, वो बहुत औसम था। हाँ बिल्कुल। तो जब दुश्मन तुमसे बड़ा हो तो हमें तेज होना पड़ता है, ठीक है? पर ये तुम्हारे लिए कहना आसान है। माफ करना, पर मैं वो नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। ठीक है, हो जाए 2 हाथ। क्या सच में? हाँ चलो। पहली बात, जोश में होश मत खोना। सांस लो, शांत रहो, रिलैक्स, एकदम सीधे खड़े रहो और पहले उन्हें हमला करने दो। अपने पैरों का इस्तेमाल करो और जब उनका संतुलन बिगड़े तब मारने की कोशिश करो। बूम। ऐसे? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, पर इस बार सच में मारना, बिल्कुल मुंह पर, ठीक है? मैं उसे ओह शिट, सॉरी। नहीं नहीं, सब ठीक है। हाँ, बस ऐसे ही करते रहो और सब ठीक होगा। बाकी फिर कभी। चलता हूँ। हे, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने स्पाइडरमैन को पंच मारा। आखिरकार। माफ करना, देर हो गई। अब तो आदत हो चुकी है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूँ। तुम बीमार हो मार्टिन, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। मुझे कुछ नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। ब्रेक्स नहीं, कोई बात नहीं। ये पिछली बार तो काम कर गया था। यूरी, क्या वो अभी 42nd एंड फर्स्ट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हाँ, वो 1 और महीने तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्यों? अगला स्टेशन जेल। सेलिब्रेट। रुकिए, वो हाथ कहाँ है? ओह वाह, ये तो बहुत कूल है, पर आपने इन्हें कैसे? इंटरक्रेनियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरोट्रांसमिशन एक नैनो सेकंड से भी तेज, जो हमारे दिमाग के सिग्नल से भी तेज है और मौजूदा किसी भी टेक्नोलॉजी से बेहतर। हमने कर दिखाया पीटर, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता।
लाजवाब। और तुम्हारा न्यूरल वेब का काम कमाल का था। हाँ, पर हमने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ये बेहतरीन तरीके से काम करता है, तुम खुद ही देख लो। ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से देखने पर तो हर जगह प्रॉब्लम्स मिलती है, पर कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेने पड़ते हैं। वक्त आ चुका है दुनिया को बताने का कि हमने क्या हासिल किया है। ऑटो, वो न्यूरल वेब सिर्फ आपके मोटर न्यूरॉन्स पर असर नहीं कर रहा, वो आपके दिमाग के दूसरे हिस्सों पर भी असर कर रहा है, आपके बर्ताव और मूड को भी। मुझे बस लगता है कि हमें और थोड़े टेस्ट हमने बहुत टेस्ट कर लिए। जिंदगी में पहली बार मुझे नाकामयाबी महसूस नहीं हो रही। मुझे पहली बार बेहतर महसूस हो रहा है। ऑटो, आप नाकामयाब नहीं हैं, पर ये आपके दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज। हाँ, तुम सही हो। चिंता मत कीजिए, हम करीब हैं। मैं ध्यान रखूंगा, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करूंगा। जाओ जाओ। आप पक्का ठीक है ना? हाँ। थैंक यू पीटर, सबके लिए। हम अब आपको लाइव ले जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में, जहां मेयर ऑसबॉर्न अब इस शहर से बात करेंगे। मार्टली अब सलाखों के पीछे है। जब मैं इस शहर से कोई वादा करता हूँ तो उसे निभाकर रहता हूँ। न्यूयॉर्क के लोगों को जल्द ही ऐसा फैसला लेना होगा जो इस शहर का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो जब आप अपना वोट दे तो याद रखें कि मैंने क्या किया है। हम सब अब उतने सुरक्षित हैं जितने हम कभी नहीं थे। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम ठीक हो? हाँ। स्वागत है स्पाइडरमैन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। लगता है हम जल्दी छूट गए दोस्तों। इलेक्ट्रो, आखिर वो सबको बाहर क्यों निकाल रहा है? मैं मेन कंट्रोल सेंटर में पता करती हूँ हालात कितने बुरे हैं। ठीक है, मैं इन्हें संभालता हूँ। ओ हाय राइनो। उम्मीद है तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है स्पाइडर। तुम्हारा स्टेटस क्या है? मैं कुछ नहीं, बस यहाँ वो सारे कैदी हैं जिन्हें मैंने पिछले आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्कॉर्पियन, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो? वो मैं अभी कुछ बात कर रहा था और वो जरूरी थी। कम ऑन स्पाइडरमैन, अभी से हार मान ली क्या? वल्चर, काफी वक्त बाद मिले, हम साथ में बहुत मजे करने वाले। माफ करना, बात करने का वक्त नहीं है। मेरा नया सूट कैसा लगा? डैशिंग,
ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो तुम्हें नहीं बता सकता। याद रहे, उसने इसे मारने से मना किया है। बहुत बढ़िया। वैसे हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम लोग ना चाहो। हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस, पहली और आखिरी चेतावनी। हमारे रास्ते में मत आओ। तुम सभी अपना काम जानते हो। काम खत्म होने के बाद तुम सभी के कर्ज चुका दिए जाएंगे। अब जाओ। इतने सारे साल, इतने सारे झूठ, सब खत्म हुआ नॉमन। उन्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने का वक्त आ चुका है। डॉक्टर ऑक्टेवियस, क्यों? आखिर ये मैंने कैसे होने दिया? अभी हॉस्पिटल से कॉल आया। उन्होंने कहा तुम भाग गए। फिर से काम पर लगना होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी तुम्हारी 14 हड्डियां टूटी हुई है, जिसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 192 हड्डियां बची हुई है। वैसे मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। और वहीं जब स्पाइडरमैन और एमजे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं तो माइल्स भी आ जाता है और वो कहता है कि वो भी मदद करना चाहता है। स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सही। ये शहर खतरे में है, पर ये हमारी मदद से बच सकता है। हम सभी की मदद से। ठीक है, तो बताओ क्या करना है। ठीक है, उन्हें अलग करना होगा। मिस वॉटसन, हमें डेविल्स ब्रेथ के लिए एंटी सीरम चाहिए होगा। ऑस्कॉर्प कुछ तो बना रहा है, पर वो उसे ऑक्टेवियस और ली दोनों से सुरक्षित नहीं रख सकते। हमें उस एंटीडोट को ढूंढकर उसे बचाना होगा। मैं इसके बारे में पता करती हूँ। माइल्स, तुम्हें फीस में मेरे आंख और कान बनना होगा। अगर कुछ भी बुरा हो मुझे कॉल करना। हमें उस जगह और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना है। ठीक है, हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? कुछ पागल बेवकूफ कॉस्ट्यूम पहनकर इस शहर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, पर रुको, मैं तुम्हें कॉल कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास फोन है अपने पॉकेट्स या सूट में? मिस वॉटसन तुम्हें मेरा नंबर दे देगी। गुड लक टीम। तुम्हारे पास स्पाइडरमैन का नंबर है? क्या तुम स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड हो?
क्योंकि ये बहुत कूल होगा अगर। अब चलो शर्लॉक, मुझे बताओ कि हमें आगे क्या करना है। हेलो स्पाइडरमैन, हमारी कभी अच्छे से मुलाकात नहीं हुई। मैं हूँ ऑटो ऑक्टेवियस। इकरस नाम की कोई चीज नहीं है ना? नहीं, मार्टिन को मदद की जरूरत नहीं उस एंटी सीरम को हासिल करने के लिए। इकरस सिर्फ तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए एक जाल था। फंसाने के लिए? क्या तुम ठीक हो? कुछ देर में हो जाऊंगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हे, तुम पहुंच गए? रुको रुको, बस थोड़ी और देर हो गई। अब तुम्हारी बारी। तुम तो पागल हो। और तुम अमेजिंग। ली का दर्द, उसका गुस्सा, उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। यह आखिरी बचा सैंपल है। नहीं नहीं मार्टिन, देखो, मुझे माफ कर दो। वो एक एक्सीडेंट था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। उन लोगों की मदद नहीं करते, तुम उन्हें इस्तेमाल करते हो। मार्टिन, इससे तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे। आखिर क्यों? तुम बचाना चाहते हो इस घटिया कमीने इंसान को। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मार्टिन। बदले को मत जीतने दो, इससे लड़ो। इससे लड़ो मार्टिन, अब भी देर नहीं हुई है। नहीं, ऑसबॉर्न को कीमत चुकानी होगी।
ऑसबॉर्न को कीमत चुकानी होगी। जानता हूं, पर यह सही तरीका नहीं है मार्टिन। बेकार। Otto? तुम्हारे चेहरे को तो देखो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं ये मुझे कितना सुकून दे रहा है। अपने आखिरी पलों के लिए तैयार हो? ठीक है। नहीं, नहीं, ये भी नहीं। शायद ये वाला है। नहीं। तुम चाहते हो मैं भीख मांगू? ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया को सच जरूर पता चलेगा, जिसके बाद वो तुम्हें इन सड़कों से घसीटते हुए ले जाएंगे। उन्हें बताओ तुमने क्या किया। मैं कभी नहीं। जो कुछ भी तुमने बनाया है वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, सिर्फ झूठ। तुमने मेरी कंपनी चुराई, मेरे आइडियाज चुराए। अब सच कहो। सच? ठीक है। सच तो यह है कि तुम्हारी कीमत सिर्फ तब थी जब तुम मेरे लिए काम करते थे। सच ये है कि तुम ये मान ही नहीं सकते कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम एक फेलियर हो ऑटो, और वो तुम हमेशा रहोगे।
वो एंटी सीरम मुझे दे दो। ऑटो, आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद की है, प्लीज। तुम गलत आदमी से लड़ रहे हो। ये तुम क्या? नहीं, तुमने मुझे निराश किया पार्कर। आपको पता था? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पीटर, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपको पता था? मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। उतना नहीं जितना ये मेरे लिए मायने रखता है। पीटर, मैंने तुम्हें एक बेटे की तरह देखा था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम भी मुझे धोखा दोगे, जैसे बाकी सभी ने दिया था। धोखा? धोखा? मैंने आपको अपना आदर्श माना था। आपका दिमाग, आपका ज़मीर, जैसे आप लोगों की मदद करना चाहते थे, जैसे आप कभी हार नहीं मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जैसे लोगों का एक फर्ज है, एक जिम्मेदारी है कि हम हमारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें, तब भी जब वो उसकी कदर ना करते हो। हमें वही करना पड़ता है जो सही है उन लोगों के लिए जो हमसे नीचे है, चाहे वो इसे समझे या नहीं। नहीं, आप गलत हो। आप वो सब थे जो मैं बनना चाहता था, और आपने वो सब बर्बाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल तुम सही हो पीटर। मैं अब ये देख पा रहा हूं, उस न्यूरल इंटरफेस ने मुझ पर काबू कर लिया था, पर मैं उसे ठीक कर सकता हूं। हम उसे ठीक कर सकते हैं साथ में, अगर तुम मेरी मदद करो। मैं वो सब करूंगा जो कर सकता हूं। मैं पक्का करूंगा कि आपको पूरी मदद मिले। नहीं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे हाथ ले लेंगे। मैं फंसा रह जाऊंगा इस बेकार शरीर में। प्लीज पीटर, वो मैं नहीं था। तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुमने वादा किया था, याद है? और हाँ, तुम्हें भी शांति मिलेगी ये जानकर कि तुम्हारा राज मेरे साथ सुरक्षित है। आप वो कीजिए जो आपको सही लगे डॉक। मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है। पीटर,
तब भी जब इसमें बहुत दुख होता है। पीटर, तुम कहाँ जा रहे हो? पीटर, पीटर। ये अब भी ठीक है, पर हमें ये पूरा सैंपल चाहिए होगा और डोसेस बनाने के लिए उसमें कितनी देर लगेगी? कुछ घंटे, शायद एक दिन। अगर इसे अभी किसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करे तो दूसरों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूं। आप ठीक हो जाएंगी मैम, मेरे पास इसका इलाज है। अपना मास्क निकालो, मुझे अपने भांजे को देखना है। आपको पता था? मुझे कुछ वक्त से पता है, मैं नहीं चाहता था कि आप चिंता करें। पर मैं नहीं की। मुझे तुम पर बहुत नाज है और बैन को भी जरूर होता। तुमने कितने लोगों की जान बचाई है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हाँ, तुम जानते हो। जिसके बाद माइल्स पीटर को बताना चाहता है कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं तुम्हें दिखाई दूं। नहीं 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 नहीं। काफी अजीब है ना? इतना भी अजीब नहीं।
हम कितने करीब थे। पर मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आई लव यू बेटा। सिक्योरिटी वॉल अब भी वही है और बुलेट प्रूफ है। कोई भी इस पेंटिंग के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। तो मिशन अकॉम्प्लिश्ड। उम्मीद तो है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्यों, क्या हो रहा है? अच्छे लग रहे हो। आजकल बहुत काम कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, थोड़ा। तो तुम अब अकेले हो या वापस उसके साथ? ये तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। पर मुझे तो लगता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्यों ना तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। अपने पीछे देखो। उस ड्राइव में क्या है? वैसे सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानती। तो तुम उसे चुरा क्यों रही हो? अगर मैं ऐसा ना करूं तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। रुको, तुम्हारा बेटा? और करीब जाना होगा। क्या अब हम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं? हाँ, अब हम बात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ उन ड्राइव्स में क्या है जो तुम चुरा रही हो। मान गए स्पाइडरमैन। तुम हैमरहेड को वो आखिरी ड्राइव नहीं दे सकती। अगर उसे वो मिल गई तो तुम्हारा बेटा उसके किसी काम का नहीं होगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम क्या सोच रहे हो? उसे रोके रखो। हमें तुम्हारे बेटे को ढूंढने का वक्त दो। तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा है हम दोबारा साथ आ गए। वैसे नहीं। अफसोस। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ और दिन दे सकती हूँ। तो तुम्हारा बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसका? बाद में, पहले वो मिल जाए। जब वो सुरक्षित हो तब हम बात करेंगे। फिर मिलेंगे स्पाइडर। एमजे मुझे मार डालेगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या मजाक है? कह दो कि ये तुम्हारा काम नहीं है। माफ करना मेरी जान, पर इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए मुझे मदद चाहिए थी। तुम शुरुआत से सिर्फ हैमरहेड की ड्राइव चाहती थी। माजिया की सारी दौलत अब मेरी मुट्ठी में है। तुमने हैमरहेड को नकली ड्राइव्स दी? क्या तुम्हें लगता है कि वो इससे गुस्सा होगा? तो वो किडनैपिंग, वो तुम्हारा बेटा, वो सब सिर्फ एक झूठ था। झूठ कितना घटिया शब्द है। मुझे तो गुमराह करना पसंद है। सही फैसला लो। इन ड्राइव्स को पुलिस के पास ले जाओ। हे, मैंने इन्हें खुद हासिल किया है और वैसे भी हैमरहेड एक मिशन पर है और उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने और कुछ नहीं तो कम से कम उसे धीमा किया है। उन्होंने सबको खत्म कर दिया। वॉल्ट को चेक करो। मुझे अब जाना होगा। अगर जिंदा बच गए तो फिर मिलेंगे। फेलिशिया,
हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जब भी तुम तैयार हो। कॉपी दैट। मैं उनका ध्यान भटकाकर कहीं और ले जाता हूँ। आप सब तैयार? स्पाइडी, ये देखो। अच्छी है। ये रेगुलेशन नहीं है लेफ्टिनेंट। माफ कीजिए कैप्टन, मेरे बेटे का बर्थडे गिफ्ट है। रोज कहा खुद इनके साथ काम करने मिलता है। ठीक है, जाने देती हूँ इस बार। अब रेडी लाइन पर वापस जाओ। यस मैम। चलो चले। बुज़दिल, वो तो तुम लोग हुआ करते थे। हमने अपनी इज्जत कमाई थी। तुम हमें मारते, हम तुम्हें मारते, सब अपनी औकात में रहते थे। आंखों में डर दिखता था। पर अब तुम्हें लगता है कि हम बस एक हवा के झोंके से बिखर जाएंगे। उस डर को दोबारा वापस लाने का वक्त आ चुका है। बंदूक फेंक दो और अपने हाथ ऊपर करो। बिल्कुल नहीं। कैप्टन, मुझे माफ कर दीजिए। फेंक दो अभी। ये रहा वो डर। मार दीजिए इसे, मार दीजिए। यूरी, यूरी तुम कहाँ हो? ये शहर हम माजिया को अब हल्के में लेते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। पर जब वो मुझे तुम्हारे 2 टुकड़े करते देखेंगे तब उनका नजरिया बदलेगा। पुराने दिनों को वापस लाने का वक्त आ चुका है। वहीं रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो हाँ, तुम्हारा ये अजीब से रोबोट में बदलने का आइडिया शायद इतना काम नहीं आया। दोस्त, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। हम पुराने माजिया में बहुत सब्र है। हम सही वक्त पर हमला करते हैं। यूरी, ये तुम क्या? यूरी, ऐसा मत करो। कैप्टन, रुक जाइए। ये सही नहीं है। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने डर की बात की थी। अब उसे महसूस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं।
boss. तुम जिंदा हो? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं मर चुकी हूँ? तो तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जैसे उसने तुम्हें ढूंढा। संभल कर। उस लड़की को तुम पर भरोसा नहीं है। तुम कब से मुझ पर नजर रख रही हो? हम दोनों पर? इतना वक्त तो हो ही गया कि मैं समझ गई हूँ तुम गलती कर रहे हो। हैमरहेड अब बहुत ताकतवर हो चुका है। तुम्हें सच में लगता है मेरे पास और कोई चारा है? ये लो। रुको, क्या वो सब कुछ जो तुम जानना चाहते हो उस घटिया चीज के बारे में। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफ करना, पर अब हिसाब बराबर हो चुका है। एक और बात, उसका सर इतना मजबूत नहीं जितना तुम सोचते हो। बाय फेलिशिया। चलो देखते हैं इस चीज में क्या है। ये तो ऑसम था। हाई फाइव। तुमने कहा था तुम हैमरहेड को हरा सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, है ना? यहाँ तो मेडिकल रिकॉर्ड्स है। हाँ, ज्यादातर उसके सर में लगे उस मेटल प्लेट के बारे में है। कार्बन स्टील बहुत मजबूत, पर ये झेल नहीं सकता गर्मी को। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वो करूंगा जो तुम कहोगी। बाद में कॉल करूंगी। आओ। पर हाँ,
मजा आ गया। हे, क्या तुम्हारे कोई डिनर प्लान्स है? मुझे एक जगह पता है जहाँ बढ़िया पिज्जा मिलते हैं। मुझे सिमकारिया लौटना होगा। हाँ, तुम्हारी जंग तो अब भी बाकी है। मुझे जंग पसंद नहीं है, पर अपने लोगों को बचाने के लिए जो करना पड़े करती हूँ। जानता हूँ, यही तो हीरोज करते हैं। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, पर तुमने मुझे कुछ चीजें जरूर सिखाई है। अच्छा, जैसे क्या? जैसे दुश्मनों को कैसे बुरे जोक से हरा सकते हैं। एक्चुअली वो अच्छे जोक्स है, पर अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया स्पाइडरमैन। मैं ये सब नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। तैयार? वैसे ये वेब शूटर्स थोड़े टाइट है। आदत पड़ जाएगी, बस पीछे मत रह जाना। तुम ठीक हो? हाँ। स्वागत है स्पाइडरमैन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। लगता है हम जल्दी छूट गए दोस्तों। इलेक्ट्रो, आखिर वो सबको बाहर क्यों निकाल रहा है? मैं मेन कंट्रोल सेंटर में पता करती हूँ हालात कितने बुरे हैं। ठीक है, मैं इन्हें संभालता हूँ। ओ हाय राइनो। उम्मीद है तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है स्पाइडर। तुम्हारा स्टेटस क्या है? मैं कुछ नहीं, बस यहाँ वो सारे कैदी हैं जिन्हें मैंने पिछले आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्कॉर्पियन, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो? वो मैं अभी कुछ बात कर रहा था और वो जरूरी थी। कम ऑन स्पाइडरमैन, अभी से हार मान ली क्या? वल्चर, काफी वक्त बाद मिले, हम साथ में बहुत मजे करने वाले। माफ करना, बात करने का वक्त नहीं है। मेरा नया सूट कैसा लगा? डैशिंग, ये तो मैं कहाँ से मिला? ये तो तुम्हें नहीं बता सकता। याद रहे, उसने इसे मारने से मना किया है। बहुत बढ़िया। वैसे हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम लोग ना चाहो। हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं।
डॉक्टर ऑक्टेवियस। पहली और आखिरी चेतावनी। हमारे रास्ते में मत आओ। तुम सभी अपना काम जानते हो। काम खत्म होने के बाद तुम सभी के कर्ज चुका दिए जाएंगे। अब जाओ। तुम चाहते हो मैं भीख मांगू? ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया को सच जरूर पता चलेगा, जिसके बाद वो तुम्हें इन सड़कों से घसीटते हुए ले जाएंगे। उन्हें बताओ तुमने क्या किया। मैं कभी नहीं। जो कुछ भी तुमने बनाया है वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, सिर्फ झूठ। तुमने मेरी कंपनी चुराई, मेरे आइडियाज चुराए। अब सच कहो। सच? ठीक है। सच तो यह है कि तुम्हारी कीमत सिर्फ तब थी जब तुम मेरे लिए काम करते थे। सच ये है कि तुम ये मान ही नहीं सकते कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम एक फेलियर हो ऑटो, और वो तुम हमेशा रहोगे। वो एंटी सीरम मुझे दे दो। ऑटो, आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद की है, प्लीज। तुम गलत आदमी से लड़ रहे हो। ये तुम क्या? नहीं। तुमने मुझे निराश किया पार्कर। आपको पता था? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पीटर, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपको पता था? मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। उतना नहीं जितना ये मेरे लिए मायने रखता है।
पीटर, मैंने तुम्हें एक बेटे की तरह देखा था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम भी मुझे धोखा दोगे, जैसे बाकी सभी ने दिया था। धोखा? धोखा? मैंने आपको अपना आदर्श माना था। आपका दिमाग, आपका ज़मीर, जैसे आप लोगों की मदद करना चाहते थे, जैसे आप कभी हार नहीं मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जैसे लोगों का एक फर्ज है, एक जिम्मेदारी है कि हम हमारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें, तब भी जब वो उसकी कद्र ना करते हो। हमें वही करना पड़ता है जो सही है उन लोगों के लिए जो हमसे नीचे है, चाहे वो इसे समझे या नहीं। नहीं, आप गलत हो। आप वो सब थे जो मैं बनना चाहता था, और आपने वो सब बर्बाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल तुम सही हो पीटर। मैं अब ये देख पा रहा हूं, उस न्यूरल इंटरफेस ने मुझ पर काबू कर लिया था, पर मैं उसे ठीक कर सकता हूं। हम उसे ठीक कर सकते हैं साथ में, अगर तुम मेरी मदद करो। मैं वो सब करूंगा जो कर सकता हूं। मैं पक्का करूंगा कि आपको पूरी मदद मिले। नहीं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे हाथ ले लेंगे। मैं फंसा रह जाऊंगा इस बेकार शरीर में।